हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 6th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि अगर आप कोई टेस्ट चार्ज लेते हो, आपके पास कोई भी टेस्ट चार्ज है, ठीक है जी, और दूसरी तरफ क्या आपके पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या चार्ज्ड पार्टिकल है। अब ये चार्ज पार्टिकल के पास क्या होएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा अपना, ये अपना एक फोर्स लगाएगा और जहाँ तक ये अपना फोर्स लगा सकता है, जहाँ तक लगा सकता है जितनी भी स्पेस के अंदर, ठीक है जी, उसे हम क्या बोलेंगे, उस चार्ज ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो अगर ये टेस्ट चार्ज उस फील्ड के अंदर आ जाता है तो ये भी क्या महसूस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा। ठीक है जी, वो हो सकता है अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है जी। और इसका फॉर्मूला क्या होएगा, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। एफ क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। तो वो क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने एरो से ऊपर दिखाने हैं, इनको कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है जी, ये वेक्टर्स हैं, ये हम लेटर ऑन क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे धीरे धीरे +1 2 के अंदर। तो अभी आप याद रखिए इन्हें क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो इसकी यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलम। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम आपके पास जो है ऐसा यूनिट्स इसकी निकल के आ जाएंगी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही है कि आपने क्या करना है कि एक पॉजिटिव चार्ज है या एक मान लो नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव को आपने इस नेगेटिव की तरफ लेके जाना, मीन्स एक पॉइंट से जो इन्फिनिटी पे, मान लीजिए आप इसे कहाँ पे, ये इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, यहाँ से आपने इसको बी पॉइंट तक लेके जाना है, या ए पॉइंट मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने इसे ए पॉइंट माना है इन्फिनिटी को, तो इसको दूसरे को मैंने बोला बी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है जी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर मैंने इसको यहाँ से इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेके जाना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि कितना काम हुआ इस चार्ज को यहाँ से ए पॉइंट से, मीन्स इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने के लिए, वो चीज़ क्या होती है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे लाने के लिए जितना काम किया गया, जो जो भी वर्क हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क हुआ पर यूनिट चार्ज, चार्ज पे ही वर्क होगा तो वही हमने लिखा है। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल। ठीक है जी, और चार्ज की कूलम। तो ये क्या बन जाएगा, जाउल, 1 जाउल पर कूलम, या इसी को आप लिख सकते हो 1 वोल्ट। ये जो V लिखा मैंने, इसका मीनिंग है वोल्ट। ठीक है जी। तो अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो आप उसके अंदर ये सब लिख के और लिख सकते हो कि 1 वोल्ट क्या होएगा, कि 1 यूनिट वर्क डन ओवर 1 यूनिट चार्ज दैट इज इन आर कूलम। ठीक है जी, कूलम जो चार्ज की यूनिट है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ये आपका निकल के आ जाएगा। ये मोस्टली आता है आपको बोर्ड के एग्जाम में कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो अब आप लोग इसको लिख सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस, या और हम इसको क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो ये क्या होगा, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक सर्किट है आपके पास और उसी के अंदर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, मान लीजिए एक ये दिया गया, कि ये दिया गया, एक सर्किट बनाया था हमने। ठीक है जी, उसके अंदर 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, वो ही क्या कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। तो देखिए यही था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस निकाल रहे हम लोग। तो ए पॉइंट माना मैंने एक, दूसरा मैंने माना बी। ठीक है जी। तो ए पॉइंट का कितना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बी का कितना है,
ठीक है जी, वो हमने माइनस करा मीन्स डिफरेंस निकाला, तो वो किसके बराबर आएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसके बराबर होता है जी, अभी आपने पूछा पढ़ा था अभी, देखिए वर्क डन ओवर चार्ज, तो वही हमने लिखा वर्क डन किसके बीच में डिफरेंस है, ए और बी के ओवर चार्ज, तो इसकी यूनिट्स भी क्या होगी, सेम जैसे हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी। इसे और अच्छे से देखते हैं हम लोग, आइए। आपने बताना है कि देखिए हमारे पास ये दो ना मैंने कंटेनर्स लिए हैं, दो कंटेनर्स लिए हैं अलग अलग, ठीक है। तो इनके अंदर देखिए एक जितने ही है, ठीक है जी। अब इसमें भी इस लेवल तक पानी है, इस लेवल तक पानी है, तो क्या ए से पानी मूव हो सकता है बी की तरफ, या बी से पानी मूव हो सकता है ए की तरफ, तो आपका आंसर क्या होएगा, नो। अब ये पानी मूव नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम लेवल पे है और सेम हाइट पे है, ठीक है जी, सेम लेवल है, या आप कह सकते हो कि सेम हाइट पे पड़े हैं कंटेनर भी, और पानी की भी सेम हाइट है इनके अंदर, और कह सकते हो कि पानी का भी लेवल सेम है इसके अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होएगी, ठीक है। तो फिर क्या होएगा, देखिए अब मैंने दूसरा कंटेनर बनाया, इधर भी बनाया ए और बी। अब यहाँ पानी ऊपर तक भरा हुआ है, पानी ऊपर तक भरा हुआ, और इसमें क्या है, पानी कम है। तो अब पानी किधर से किधर जाएगा, ए से बी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है जी, ए से बी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि किधर से किधर चीज़ें जाती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जिधर कंसंट्रेशन मीन्स क्वांटिटी कम होएगी उधर ही चीज़ें मूव करेंगी। तो ये पानी किधर मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मीन्स ए से बी पॉइंट की तरफ अब पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इनके प्रेशर का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ से पानी जो है यहाँ से इधर जाएगा तो प्रेशर के साथ जाएगा, और वही जो प्रेशर का डिफरेंस है इसमें तो कम है प्रेशर, इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो वही प्रेशर का डिफरेंस कह लो या पोटेंशियल का डिफरेंस कह लो, क्योंकि इसे यहाँ से यहाँ जाने के लिए काम करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। अब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल अलग होएगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल अलग होएगा, ठीक है जी। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इसे हम देख सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने सर्किट बनाया एक, इसके अंदर मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने ये 6 वोल्ट की लगा दी है, तो इधर नेगेटिव एंड से क्या होएगा, ये क्या कंडक्टर लगा हुआ अपना, वायर लगी हुई है कोई भी, ठीक है जी, कॉपर ले सकते हो आप। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट होएंगे, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट होएंगे, चार्ज नहीं मूव होना है, किधर से किधर होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब इधर से जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इधर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है, इधर तो है नहीं, इधर कम है, ठीक है जी। तो ये प्रेशर के साथ जाएंगे, इधर इधर से बी पॉइंट से ए की तरफ ये प्रेशर के साथ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है जी, और बी से ए तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वर्क ओवर चार्ज हम क्या कहते हैं, चार्ज मूव कर रहा है और वर्क हम कर रहे हैं उसको मूव कराने के लिए, ठीक है जी, तो वो क्या होता है, पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है तो बी पॉइंट पे कुछ अलग है पोटेंशियल और ए पे कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी, कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी इलेक्ट्रॉन्स की, इधर से ज़्यादा होगी क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है जी। तो इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कि बी से ए पॉइंट तक जाने के लिए काम करा कितने चार्ज पे, पर यूनिट चार्ज पे किया गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, क्वांटिटी ज़्यादा थी, और यहाँ पे कम थी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुश किए जाएंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर के साथ, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो वो इधर से बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करेंगे और एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किससे मेज़र किया जाता है, या वोल्टेज किससे मेज़र की जाती है, वोल्ट मीटर से, और ये ऑलवेज इसके पैरेलल लगता है ऐसे, ठीक है जी, ये ऑलवेज इसके पैरेलल लगता है, यहाँ पे V से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने अब याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है या वोल्टेज क्या है, और साथ ही में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, इंस्टा आईडी डाल रहा हूँ, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।